हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल उच्चारण स्थान पढ़े थे। जैसे बताया था कि आ कुहा विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस तरह से सारे उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए थे। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद पढ़ेंगे, जिसमें बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न दो भेद होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर दो भेद होते हैं। ये मैंने लिख के रख लिया, अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी आपको। ये बस 5 मिनट में ऐसी ट्रिक से समझा दूंगी, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि ये देखने में तो बड़े बड़े लगते हैं। विवार, श्वास, अघोष। बाह्य प्रयत्न 8 प्रकार के होते हैं। 3 और 2 के भेद में हमने लिख रखे हैं। विवार, श्वास और अघोष का एक ही होता है। संवार, नाद और घोष का एक होता है और अल्प प्राण और महाप्राण एक प्रकार से इनको समझा जाता है। तो ये समझाने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, अभी 2 मिनट में आपको, उसके बाद इसको कभी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं भूलेंगे। हम ऐसे ट्रिक से आपको समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि हम कैसे इसको याद करें। ऐसे बहुत कठिन लगता है ये देखने में। जैसे बताया, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद होते हैं 2 प्रकार के मुख्य रूप से। पहले बात तो हमें ये जानना चाहिए कि 2 भेद होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 8 प्रकार के होते हैं, जो कि ये लिखे: विवार, श्वास और अघोष, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण व महाप्राण। अब आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: संवृत, ईषत संवृत, ईषत विवृत, विवृत, और इस प्रकार से ये 5 भेद होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तो ये समझिए। विवार, जिसमें थोड़ा सा मुख खुला रहता है, यानी वाग इंद्रिय खुली रहती है। श्वास और अघोष, इनको इतने सारे हैं लिखे, लेकिन इनको आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं समझना। बस एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप 1 और 2, मैंने लिख दिया 1, 2 और लिख दिया शा, शा, सा। अब आप ये देख लीजिए कि बस इतना सा ये है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा ट्रिक है, ये बहुत विस्तृत है, लेकिन ये संक्षेप में मैंने बता दिया कि 1, 2, यानी 1, 2 का मतलब हुआ कि वर्गों के, सभी वर्गों के, का से लेकर माँ तक के सभी वर्गों के 2 अक्षर प्रथम, यानी का, खा, फिर चा, छा, फिर ता, था, फिर ता, था, फिर पा, था। इतने सारे कहने से अच्छा है कि हमने कह दिया पहला और दूसरा। यानी अगर आप 12 याद रखें, अघोष कैसे याद रखेंगे? आ कैसा होता है? आ क्या है? पहला अक्षर है। वर्णमाला का पहला अक्षर आ होता है। और अगर पहले अक्षर से पहला अक्षर याद रखेंगे तो बहुत आसान है याद रखना, और अब कभी आप नहीं भूलेंगे। देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरह से, इस ट्रिक से याद करिए कि आ पहला अक्षर होता है, और पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अगर आप याद रखेंगे, और शा, शा, सा, ये श्वास, विवार और अघोष व्यंजन होते हैं। इसके बाद संवार, नाद और घोष। संवार, नाद, घोष में सा लिखा है ना, तो इससे याद रखिए स्वर। संवार से क्या होता है? स्वर। सारे स्वर जो होते हैं वो संवार, नाद और घोष होते हैं। और इसके बाद जब पहला दूसरा याद रख लिया, अघोष से पहला और दूसरा, तो फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 3, 4 और 5 सारे व्यंजन के स्वर। बस इतनी सी बात हुई, स्वर और तीसरा, चौथा, पांचवा। 345, 12। अगर 12 याद रखा, अघोष और घोष, देखिए का, खा इधर कर लिया, गा, घ, अंगा, यानी कि गा, घ, अंगा, जहाँ घोष से शुरू हो रहा है इसको याद रखिए। घा ये चौथा है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं आपके संवार। कितना आसान तरीका था, कितनी जल्दी आपको याद हो गया। मुझे लगता है कि ऐसा आपको सटीक तरीका आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरा खुद का बनाया होगा। अभी आप इससे भी आसान देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। इतना बच्चे परेशान होते हैं, मैंने देखा अल्प प्राण कैसे याद करें, कैसे याद करें। बहुत आसान तरीका। अल्प में कितने अक्षर आपको दिख रहे हैं? मुख्य रूप से
1, 2 और 3 अक्षर दिख रहे हैं। तो इसमें 3 अक्षर में आपको देखना है कि आ क्या है, पहला अक्षर। आ क्या है, पहला अक्षर, याद रखिएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा 135। अगर 135 आपने याद रखा तो अल्प प्राण आपको सारे पता हो गए, सारे अल्प प्राण। और फिर अल्प प्राण के साथ अंतस्थ। आ से क्या होता है, अंतस्थ। अगर आप ये देख ले अंतस्थ क्या होते हैं, यानी या, रा, ला, वा। अंतस्थ, आ से अल्प, आ से अंतस्थ। अगर इतना सा याद कर लिया 135 याद कर लिया। और कैसे याद किया, आ क्या होता है, पहला अक्षर। पहला अक्षर से पहला अक्षर, देखिए अघोष में भी पहला अक्षर था, लेकिन अघोष कौन से थे, पहले और दूसरे, यानी 12 और 345 घोष और अघोष के थे। और अल्प प्राण और महाप्राण के 1, 3, 5, 135 और 24 बचे क्या, 24। तो महाप्राण हुए 24, यानी कि 2 और 4। ये मैंने खुद अपने याद करने के लिए, और मेरा ये सवाल कभी गलत नहीं होता, किसी भी एग्जाम में कभी नहीं होता है कि मैं किसी को ये समझा ना पाऊँ। हमेशा मेरे जबान में ये टिप में रहता है कि घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के बाद भी बड़ा गर्व कर सकेंगे, आप बड़े गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और ये विवार, श्वास, इनके साथ संवार और नाद हमें सब पता है। बस इतना सा एक चार्ट बना लेने से इतनी सी चीज़ आपने देख लिया और आपको याद हो गया। अब बचे क्या है, इधर 3 और 4 और ये अंतस्थ जब इधर हो गए तो बचे क्या, ऊष्म। ऊष्म बचे, यानी कि शा, शा, सा। तो जितने ऊष्म है, सा, सा, साहा, ये ऊष्म हो गया और ये 24 हो गया। यानी अगर इतना सा देख ले तो ये अल्प प्राण और महाप्राण। बस आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको, अगर इतनी सी चीज़ को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, शायद आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से बता दूं, अल्प प्राण आ से शुरू होता है, 1, 3 और 5 135। और महा 2 अक्षर होते हैं, महा में 2 अक्षर होते हैं, तो 2 से ही शुरू करिए। 24 दो अक्षर से याद रखिए। अल्प में 3 अक्षर होते हैं और आ पहला अक्षर होता है। इसी तरह अघोष आ से शुरू होता है और पहला और दूसरा उसका वर्ण होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष का होता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर आभ्यंतर प्रयत्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।